नमस्कार दर्शक मित्रों, एस्ट्रो साइंस चैनल में मैं आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं। इस चैनल में हम दैनिक राशिफल के वीडियो बनाते हैं, साथ में आज का पंचांग रहता है और आपकी एक समस्या का समाधान यानी मास्टर चाबी ऑफ द प्रॉब्लम रहती है। चैनल को देखना बिल्कुल न भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए ताकि हर वीडियो आपको मिलता रहे और हर समस्या का समाधान आपका टाइम से मिलता रहे। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। चलिए हम शुरू करते हैं आज का पंचांग। आज विक्रम संवत 2076 शक संवत 1942 दिनांक की बात करें तो 11 अक्टूबर 2020 और इतवार का दिन है, यानी पश्चिम दिशा में यात्रा के लिए वर्जित है। अगर आपको जाना जरूरी है तो थोड़ी सी दही खा के आप यात्रा पे जा सकते हैं। अधिक अश्विन महीने की नवमी तिथि है जो 17:14 तक रहेगी और इसके बाद 10वीं तिथि का प्रारंभ होगा। पुष्य नक्षत्र रहेगा, योग सिद्धि है और करण वरिज रहेगा और राशि कर्क रहेगी, यानी ड और ह अक्षरों से नामकरण रखा जाएगा। मित्रों, आज पुष्य नक्षत्र है और अमृत सिद्धि योग दोनों चीज़ें मिल रही हैं और इतवार का दिन है जिसको रवि पुष्य योग भी कहा जाता है। रवि पुष्य योग का बहुत बड़ा महत्व हमारे शास्त्र में रहा हुआ है। रवि पुष्य और गुरु पुष्य दो योग अच्छे योग कहे जाते हैं। इनमें सोने वगैरह की खरीदी की जाती है, कोई भी मिल्कत खरीदी जाती है, जैसे मान लीजिए विशेषतः पर सोना इसलिए होता है कि पुष्य नक्षत्र का अधिपति देवता जैसे चंद्रमा है और शनि है। शनि की अधिपति धातु जो है वह वास्तविक रूप से स्वर्ण है, इसलिए स्वर्ण खरीदने का विशेष महिमा है और इसमें लोग खरीदते हैं। नहीं है तो अपने घर का जो सोना है उसे भी आप साफ सूफ करके उसका भी पूजन वगैरह कर सकते हैं। इसके बारे में अलग एक वीडियो हम आपको ज़रूर बना के देंगे जो आपके लिए उपयोगी होगा। आज विशेषतः कर्क राशि के जो जातक हैं जिनका जन्म जो हो रहा है अथवा जिनका जन्मदिन है अथवा मैरिज एनिवर्सरी दिन है, उन सभी को हमारे एस्ट्रो साइंस चैनल के परिवार की तरफ से खूब खूब हार्दिक बधाई। मित्रों, आपका जीवन ऐश्वर्य में रहे, यही हमारी प्रार्थना। चलिए हम शुरू करते हैं राशिफल। पहले शुरू करेंगे मेष राशि से। अलई अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। मेष राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन थोड़ा विचलित करने वाला दिन इसलिए होगा कि आप जो कुछ योजनाएं बनाए थे वो योजनाएं आज बिगड़ रही हैं। शनि मंगल के दोष की वजह से कहीं ना कहीं आपको नुकसान का सामना भी करना पड़ सकता है। यात्रा प्रवास का योग जरूर बन रहा है। वाहन वगैरह चलाने से आपको सावधान रहना है। शादी संबंध की चिंताएं जरूर होंगी, यानी उनकी चर्चाओं में आपको सफलता भी मिलने के चांस दिखाई देते। विद्यार्थियों के लिए उत्तम समय है। विदेश गमन वगैरह की भी सफलता मिलेगी। अगर पीआर वगैरह नहीं हुआ है तो होने के भी चांस दिखाई दे रहे हैं। क्या करना होगा तो आज आपको ओम हम जुम सह मंत्र का प्रयोग करके दिन की शुरुआत करें और सूर्य को अर्घ्य जरूर दें। चलिए अब हम देखते हैं वृषभ राशि। बबऊ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए यात्रा में जाने से पूर्व जरा सावधान रहना होगा। वाहन वगैरह चलाने से आपको ध्यान देना होगा। साथ ही में परिवार में थोड़ा क्लेश बनता हुआ नजर आ रहा है। पारिवारिक संबंध बिगड़े नहीं, इसका ध्यान देना। आर्थिक तौर पर भी समय बहुत अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। पिता और पुत्र के बीच थोड़ा सा अंतर बढ़ सकता है। मित्रों, लोगों के साथ की जो तालमेल नहीं है वह तालमेल अभी हो जाएगी। नए संबंध आपके बन जाएंगे। व्यापार में उन्नति होने के चांस हैं। नौकरी वगैरह प्राप्त होने के भी चांस दिखाई दे रहे हैं। क्या करना होगा तो आज ओम हम जुम सह मंत्र का प्रयोग करिए, दिन की शुरुआत करिए, आपका दिन बेहतर रहेगा। चलिए अब हम देखते हैं मित्रों मिथुन राशि। क छ घ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपका कामकाज तो बढ़िया दिखाई दे रहा है। छोटे बड़े कार्यों में थोड़ा ध्यान रख के काम करना होगा, क्योंकि आज हो सकता है कि कोई गलत काम भी आपसे हो जाए, इसलिए गलत काम न हो यह ध्यान आपको विशेष देना होगा। माता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी परेशानी का सामना भी करना पड़ सकता है। जमीन मकान संबंधी जो प्रश्न चल रहे थे उनका सॉल्यूशन आ जाएगा अथवा आने के चांस दिखाई दे रहे हैं। पिता और माता के बीच जो अंतर बना हुआ था वह अंतर आज दूर हो सकता है। कोर्ट कचहरी में भी आपको सफलता मिलने के चांस हैं, लेकिन उसमें समाधान अगर हो रहा है तो समझौता जरूर करिएगा। क्या करना होगा तो आज आप
ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करिए और एक गरीब को भोजन कराकर दिन की शुरुआत करिए, आपका दिन बेहतर रहेगा। चलिए अब हम देखते हैं कर्क राशि अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। सुबह से ही मन विचलित दिखाई दे रहा है। हो सकता है आप जो सोचते थे वह पूरा नहीं हो रहा है। पति और पत्नी के बीच में भी अंतर बढ़ रहा है। साथीदारों का साथ सहकार कम मिलेगा ऐसा दिखता है। मन में जो आया हुआ विद्वेष है उसे आप दूर कर दीजिए। किसी के प्रति अगर आपके भाव में कपट चल रहा है वह बिल्कुल छोड़ के आप काम करिए, आपको ठीक सफलता मिलेगी। नौकरी करने वालों को सफलता जरूर मिल सकती है और व्यापारियों को थोड़ा सावधानी रखनी होगी। मित्रों, अंधा विश्वास कहीं करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि उसकी वजह से आपको नुकसान का सामना करना पड़ेगा। क्या करोगे तो ओम हौम जुम शाह मंत्र का प्रयोग करिए, दिन की शुरुआत करिए, आपका दिन बेहतर रहेगा। चलिए अब हम देखते हैं सिंह राशि। म और ट अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके कामकाज की सफलता मिल रही है। बाहर जाने का जो योग आपने सोच रखा था, जिसमें अगर पैसों का लेन देन करना था, वह समय बहुत ठीक नहीं दिखाई देता। किसी व्यक्ति के साथ आज तकरार में उतरने की आवश्यकता नहीं है। पुराने फंसे हुए पैसे भी आने के चांस दिख रहे हैं, लेकिन वाद विवाद में पड़ने से तकलीफ पड़ सकती है। संतान संबंधी चिंताएं दूर हो जाएंगी, शादी संबंध की बातें भी आएंगी और विदेश वगैरह गमन के योग बन रहे हैं। यानी कुल मिला के मिला जुला समय आपका दिखाई देता है। सूर्य भगवान को जल चढ़ाकर एक गरीब को भोजन कराकर दिन की शुरुआत करिए, आपका दिन बेहतर रहेगा। चलिए अब हम देखते हैं कन्या राशि। पठण अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपका समय देखा जाए तो सुंदर दिखाई दे रहा है। कामकाज भी अच्छा चल रहा है। व्यापारियों के लिए भी समय अच्छा है और नौकरी करने वालों को भी प्रमोशन वगैरह मिलने के चांस दिखाई दे रहे हैं। शादी संबंध की जो बातें चल रही थी उसमें थोड़ा सा अटक आता हुआ दिखाई देता है, यानी कहीं अड़चन आ सकती है। मित्रों, थोड़ा सा सब्र करके काम आपको करना होगा। छात्रों के लिए भी समय बढ़िया है। प्रेम संबंध बनने के चांस हैं, नए संबंध बन सकते हैं, नए संबंध स्थापित होंगे। व्यापार में भी वृद्धि वगैरह के योग अच्छे दिखाई दे रहे हैं। विदेश वगैरह गमन के जो योग हैं उनकी फाइलें कहीं अटकती हुई नजर आ रही हैं। थोड़ा सा सावधान रह के काम करिए, काम सफल जरूर होगा। क्या करना होगा तो आज आप ओम गंग गणपतये नमः मंत्र का जप करके और गणेश जी को दुर्वा चढ़ाकर दिन की शुरुआत करें, आपका दिन बेहतर रहेगा। चलिए अब हम देखते हैं तुला राशि। र और त अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति के हिसाब से एक बात है कि पराक्रम आपका बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और पराक्रमेश की स्थिति उत्तम है। यानी वह खुद ही आपके भाग्य को आगे ले जाएगा। यानी जिसको आपने सोचा था कि यह कार्य नहीं होगा वह कार्य बन जाएगा। आपका भाग्य अपने आप आगे खिले, ऐसा योग बन रहा है। शादी संबंध की जो चिंताएं थी वो चिंताएं भी मित्रों दूर हो जाएंगी और आपके सभी इष्ट मित्रों का साथ सहकार आपको जरूर मिलेगा। कर्म क्षेत्र के ग्रहों की स्थिति के हिसाब से आपके कामकाज में भी सफलता जरूर मिलेगी और आप बड़े कार्य में आगे बढ़ सकते हैं। क्या करना होगा तो ओम हौम जुम शाह मंत्र का प्रयोग करके दिन की शुरुआत करें, आपका दिन बेहतर रहेगा। चलिए अब हम देखते हैं वृश्चिक राशि। न और य अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों के हिसाब से अगर देखा जाए तो आपके ग्रह उत्तम दिखाई दे रहे हैं। यात्रा प्रवास पे जाने का योग भी बन रहा है और साथ में साथियों का साथ सहकार भी मिल रहा है। लेकिन वाणी पर कंट्रोल रखने की मित्रों खूब ज़रूरत दिखाई देती है। जिस तरह से आपने सोच रखा था ऐसा नहीं है। स्वास्थ्य संबंधी जो परेशानी चल रही थी उसमें अब राहत मिलती हुई नज़र आ रही है। और एक बात है कि जिनको आपने अपना समझा था वही आपसे थोड़ा अलग हो रहे हो, ऐसा बन सकता है। यानी जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना है और क्रोध में आके अथा आवेश में आके भी कोई निर्णय नहीं लेना है। ऐसा करने से आपका समय बेहतर रहेगा। क्या करेंगे तो ओम हौम जुम शाह मंत्र का प्रयोग करके दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन जाएगा। चलिए अब हम दर्शक में तो देखते हैं धनु राशि। भ ढ फ ध अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों के हिसाब से जो स्थिति बन रही है तो गुरु महाराज आपकी कृपा बरसा रहे हैं। सप्तम भाव पर उनकी दृष्टि आपके शादी संबंध की बातों को पूरा कर रही है। यानी नज़दीक में आपका ब्याह होने के चांस हैं।
शादी में जो अगर कोई वाद विवाद चल रहा था उसका भी शमन होता हुआ दिखाई देता है। पुराने संबंधों की जागृति हो रही है, यानी पुराने संबंध वृद्धि में जा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। और पंचम भाव जो है वह भी दूषित हुआ था, वह अभी ठीक ठीक दिखाई दे रहा है, यानी संतान वगैरह मिलने के चांस दिख रहे हैं। पुराने संबंध स्थापित होंगे, संतान के बीच का मतमतांतर दूर हो जाएगा और भाग्य भी आपका साथ जरूर देगा। क्या करना होगा? तो आज ओम नमो नारायणाय मंत्र का जप करके दिन की शुरुआत करें, आपका दिन बेहतर और अच्छा रहेगा। चलिए अब हम देखते हैं मित्रों मकर राशि। ख ज अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपकी ग्रहों की स्थिति को देखें तो शनि महाराज लग्न स्थान पर बैठ के अपना कार्य कर रहे हैं। मित्रों और साथियों के साथ थोड़ा मतमतांतर दे रहे हैं, साथियों का साथ सहकार कम मिल रहा है, लेकिन आप मेहनत करने में पीछे नहीं पड़ रहे हैं, आप काफ़ी जोर से मेहनत में लगे हुए हैं, जिससे पराक्रम आपका जरूर बढ़ेगा और पराक्रमेश भी आपका हेल्पफुल होने वाला है। कामकाज धीरा चलेगा, धीमे चलेगा, जैसा चाहते हो वैसा फास्ट नहीं होगा, सुपर फास्ट नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी धीरे धीरे शनैः शनैः चरति शनिश्चरः, शनि महाराज आपके कार्य को धीरे धीरे जरूर चलाएंगे, रोकेंगे नहीं, यानी कार्य रुकने के चांस खत्म हो चुके हैं, आपका कार्य चलेगा। पिता के साथ थोड़ा मतमतांतर होने के चांस भी हैं और नौकरी व्यापार में भी थोड़े वृद्धि के भी योग अच्छे दिखाई देते हैं। क्या करेंगे? तो मित्रों गलत बात में आके गलत काम करने से आपको दूर रहना होगा और ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करके दिन की शुरुआत करनी होगी। ऐसा करने से आपका दिन बेहतर रहेगा। चलिए अब हम देखते हैं मित्रों कुंभ राशि। ग स स अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए समय अच्छा है, कामकाज भी ठीक दिखाई दे रहा है। जो जमीन मकान संबंधी कुछ प्रश्न थे उनका सॉल्यूशन आता हुआ नजर आ रहा है। जिन मित्रों के साथ आपका तालमेल बिगड़ गया था वह पुनः सुधर रहा है। सोर्स ऑफ इनकम आपकी बढ़ती हुई नजर आ रही है। संतान को लेकर जो परेशानी थी वो ठीक हो गई है। नौकरी वगैरह में प्रमोशन वगैरह मिलने के चांस दिखाई देते हैं। शादी संबंध की बातों में जरूर थोड़ी सी अड़चन दिखाई दे रही है और पारिवारिक क्लेश बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। क्या करेंगे मित्रों? तो पैसों की लेन देन करने से दूर रहना है और एक गरीब को भोजन करा के दिन की शुरुआत करिए, आपका दिन बेहतर और अच्छा जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं मीन राशि। द च झ थ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उन जातकों के लिए समय सुंदर और बेहतर जरूर है, कामकाज भी ठीक दिखाई दे रहा है। गुरु महाराज आपको हेल्पफुल जरूर हो रहे हैं। सोर्स ऑफ इनकम आपकी कहीं ना कहीं रुक रही है। पैसों का लेन देन अगर करना है तो बिल्कुल न करिएगा। शेयर बाजार या बाजारों में अगर काम करना है तो बिल्कुल उससे दूर रहिएगा। किसी की कही कहावे में आके गलत काम बिल्कुल न करिएगा। और शायद यात्रा प्रवास का योग बन रहा है तो वाहन वगैरह चलाने से जरूर सावधान रहिएगा। मित्रों आपके साथी का साथ सहकार तो जरूर मिल रहा है, लेकिन गलत कदम बिल्कुल न उठाइएगा। लालच में आके जल्दबाजी में आके कोई भी निर्णय आपके लिए नुकसानकारक हो सकता है। क्या करेंगे? तो आज आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करिए और एक गरीब को भोजन कराकर दिन की शुरुआत करिए, आपका दिन बेहतर और अच्छा जाएगा। तो यह रही 12 राशियों का राशिफल। और अब हम देखते हैं आज की मास्टर चाबी। तो मित्रों मास्टर चाबी की बात आती है कि कभी कभी हम लोग बहुत सारे काम करते हैं, पर किस मित्र के साथ, कौन सा मित्र हमें छल करेगा, कौन सा मित्र हमारे साथ कपट करेगा, यह हमें पता नहीं रहता। हमें वह आके बड़ी बड़ी बातें बताएंगे, बहुत सुंदर बातें बताएंगे, इन बातों में हम फंस जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? आप फंसते क्यों? तो मित्रों इसके लिए सबसे बड़ी चीज़ यह है कि आपके जो ग्रह हैं उन ग्रहों में गुरु महाराज, साख तौर पर चंद्रमा महाराज, अगर इन लोगों की स्थिति सही है अथवा सही नहीं है तो कभी कभी इस तरह से लालच में व्यक्ति फंस जाता है। वृश्चिक लग्न वाला भी फंसता है, मीन लग्न वाला भी फंसता है, कन्या लग्न वाला भी फंसता है। ऐसा नहीं है कि किस लग्न का फंसता है, नहीं, लेकिन आपके अंदर के जो ग्रहों की स्थिति बनती है वह भी खास तौर पर चतुर्थांश या ईशांश चार्ट में, और जो पंचम घर है पंचमांश चार्ट में जो स्थिति बन रही है उस स्थिति के हिसाब से यह प्रयोजन पता लग जाता है कि यह व्यक्ति भोला है। और जो व्यक्ति भोला होता है यानी लालची तो होता है, पर लालच ही बुरी बला है। लालच में आप फंस जाते हो और आप
बाद में रोते हो। तो लालच जो होती है व्यक्ति के अंदर, उस लालच को पहचानना बहुत ज़रूरी है। और यह ग्रहों के हिसाब से आप पकड़ सकते हो कि मेरे में यह ग्रह बैठा है इसलिए आप ज़रूर लालची हैं। यह आप खुद अंदाज लगा सकते हो। इस पर एक वीडियो बाद में बनाऊंगा मैं, लेकिन अभी जो मैं बताने जा रहा हूं तो पंचमेश की स्थिति को देखकर यह डिसाइड किया जा सकता है कि भैया क्या है। सपोज पंचमेश आपका नीच का हो गया है और वह कहीं ऐसी दुष्ट स्थिति में बैठा है तो वह आपको डैमेज जरूर करेगा, और लालच में आके आप कोई गलत काम जरूर कर बैठेंगे और उस गलत काम का खामियाजा आपको भोगना है। जो आदमी साथ में होगा वो छटक जाएगा और आप फंस जाओगे। अगर आप फंस रहे हो और नहीं फंसना चाहते तो क्या करेंगे? तो मित्रों, बहुत छोटा सा उपाय है, कोई इसमें कोई झंझट भी नहीं है, कोई बहुत बड़ा जप भी नहीं है, केवल एक ही यह मंत्र है छोटा सा। इस मंत्र को नियमित रूप से नहा धो के कम से कम 11 बार या एक माला आप अगर जप करेंगे तो शायद है कि आपको कोई फंसाएगा नहीं। मंत्र बहुत सरल है, केवल ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, बस इसी मंत्र का जप करना है। और एक माला करके 2 मिनट लगता है। इसे दिया और घी वगैरह अगरबत्ती वगैरह जलाइए। अगर अन्य व्यक्ति धर्म के हो जिसको दिया जलाना या यह जलाना सब मुसीब नहीं है तो आप केवल हाथ जोड़ के माता को वंदन करके और यह मंत्र का जप कर लीजिए। अवश्य निश्चित तौर पे माँ आपकी सहाय करेगी, आप किसी गलत कदम में नहीं फंसेंगे। तो अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए। इसी आशीर्वाद के साथ दीजिए आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री को इजाज़त। नमस्कार। विक्रम भाई बंद करना पड़ेगा। हाँ, अब नहीं करूँगा, थक गया। टाइम हो गया 10:15 ऊपर हो गया। मुझे 11 बजे पहुँचना है सरदार नगर।